अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों ने वीएसए की सीरीज स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट हमने वीएसए के सारे सिनेरियो पढ़ चुके हैं। क्लेमेटिक बार हम लोग एस ओ एस ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक तो रहता है हमारा एफर्ट वैसे रिजल्ट, दूसरा रहता है हमारे पास टू बार रिवर्सल, और तीसरी रहती है हमारे पास सप्लाई कैंडल, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो क्लेमेट एक्शन बार होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। वो हम लोग कन्फ्यूज़न किस तरीके से होती है, आज हम लोग उसी कन्फ्यूज़न को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड होता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्या होता है। ये बैकग्राउंड के पीछे आती है। इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बाय का होना चाहिए। फिर हमारे पास इसके अंदर रिट्रेसमेंट पे हमें ये चीज़ ढूंढनी है। हमें साइन ऑफ जो स्ट्रेंथ है, हमें वो किस जगह पे ढूंढने हैं, वो हमें रिट्रेसमेंट पे ढूंढनी है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन आती है सर, कि सर ये तो हमारे पास एक क्लाइमेट एक्शन बार आ गया, अब हम लोग थोड़ा सा इसका वॉल्यूम ड्रॉ करते हैं। ये वॉल्यूम आ गया। ये इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। हमारे पास सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल का आ गया। और ये वाली जो वॉल्यूम है, ये पीरियड है। तो लोगों को कन्फ्यूजन क्या आती है, सर हमारे पास क्या होता है कि सर ये जो किलोमीटर बार आई है, अगर ये हमने इसकी अपर और लोअर ट्रिगर लगा ली, मार्क की हुई है, अब प्राइस यहाँ पे रुकती नहीं। मान के चलो हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइस यहाँ पर नहीं रुकती। प्राइस क्या करती है, प्राइस हमारे पास से यहाँ पर नीचे आ जाती है। ये गिरना चालू हो जाती है, यहाँ पर नीचे आ जाती है। ये गिरती रहती है हमारे पास ऐसे। और क्या होता है हमारे पास, इससे भी बड़ा वॉल्यूम, एक और इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास, कुछ इस तरीके से। सर फिर हम क्या करें इसके अंदर, और कंफ्यूजन क्या होती है, फिर कहते हैं सर हम किस किस वॉल्यूम को मार्क करें। हमें क्या करना है, हमें इस जगह पर हमें जो भी बड़ा वॉल्यूम मिले। अगर ये वाला वॉल्यूम था, अब ये वाली किलोमीटर बार नहीं रही, अब ये वाली किलोमीटर बार है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ट्रिगर लाइन लगानी है। इसके नीचे विग भी हो सकती है, विग नहीं भी हो सकती है हमारे पास। इसके नीचे कुछ इस तरीके से विग भी हो सकती है, बड़ी वाली। फिर क्या करना है, फिर इसी को ही, ओहो सॉरी, फिर क्या करना है, हमें इसी को ही अपर ट्रिगर लाइन और इसी की लोअर ट्रिगर लाइन हमें लगा लेनी है। इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा हो सकता है। फिर हमें इसके सेटअप का वेट करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है, क्वेश्चन आते हैं सर क्या करना चाहिए, कैसे होगा। फिर हम लोग इसको देखते हैं। और क्या कहते हैं, इसी को ट्रिगर लाइन लगा लेनी चाहिए और इसी के सेटअप का वेट करना चाहिए कि सिनेरियो नंबर 1 बने, सिनेरियो नंबर 2 बने, सिनेरियो नंबर 3 बने। हमें फिर उसका ट्रेड करना है, कोई भी सिनेरियो। सिनेरियो नंबर अगर 1 बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी स्टेप, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। सिर्फ ये कन्फ्यूजन थी, ये कन्फ्यूजन के लिए हमने छोटी सी वीडियो बना ली इसके ऊपर। चलो हमारी कैब एंड कैब सेटअप कैसे बनता है। एक और चीज़ आपको इसके अंदर से समझा देता हूँ। अगर इसके अंदर ये वाली भी बड़ा वॉल्यूम है और ये वाला इसके बाद भी बड़ा वॉल्यूम है, तो हमको हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसकी अपर और इसकी लोअर ट्रिगर लगा लेनी है, इसकी अपर और इसकी लोअर ट्रिगर लगा लेनी है। अगर मार्केट क्या करती है, इसका लो स्वीप नहीं करती, अगर इसका लो स्वीप नहीं करती, अपर ट्रिगर को ब्रेक कर जाती है, फिर हमें वेट करना है कि इसकी भी अपर ट्रिगर ब्रेकआउट हो जाए। इसकी अगर यहाँ पर अपर ट्रिगर ब्रेकआउट हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं कैब एंड कैब सेटअप। एक कैब के अंदर दूसरी कैब आ गई, तो हमें वेट करना है कि पहली वाली जो कैब थी उसका हाई ब्रेकआउट आए। इसका अगर हाई प्रॉपर्टी ट्रेड सेटअप नहीं बनता, जो नीचे वाली कैब आई का है, अगर इसका लो ब्रेक कर देती है या स्विप कर देती है तो अच्छी बात है। अगर लो प्रॉपर्टी ट्रेड सेटअप बना देती है तो भी अच्छी बात है, हम नीचे वाली कैब पे एंटर हो सकते हैं। अगर नहीं होना चाहते तो वेट करना है हमें, इस कैब का ब्रेकआउट आए, ऊपर वाली कैब का। ऊपर वाली कैब का जैसे ब्रेकआउट है, हमें यहाँ से एंट्री लेनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, कोई मसले की बात नहीं, ट्रेड चल पड़ेगी हमारी। थैंक यू सो मच गाइस।